अब हम आपको दिल्ली के शाहीन बाग से लगभग 200 किलोमीटर दूर आगरा के ताजमहल लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, और जिसे आप ताजमहल के नाम से आप जानते हैं आज, क्या वो तेजो महल था या तेजो महालय था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से ही बंद हैं और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं, जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इसी याचिका में यह भी लिखा है कि यमुना किनारे जिस स्थान पर अभी ताजमहल मौजूद है, वहां वर्ष 1212 में राजा परम द्रविदेव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालय या तेजो महल कहा जाता था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ था और यह बात वर्ष 1631 की है, जब शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में मुमताज महल ने शाहजहां से यह कहा था कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है, और वो चाहती हैं कि शाहजहां उनकी याद में एक ऐसे ही महल का निर्माण करवाएं। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 17 जून 1631 को मुमताज महल के निधन के बाद उनके शरीर को आगरा के ताजमहल में नहीं बल्कि बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था, और इसीलिए ताजमहल के निर्माण और उसके स्थान को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यमुना किनारे जिस जगह ताजमहल का निर्माण करवाया गया वहां एक वैदिक मंदिर हुआ करता था जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हो गया था। अमेरिका के एक और मशहूर इतिहासकार हैं जिनका नाम है स्टीफन नैप। उन्होंने खुद अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया है। हमारे देश में अक्सर बहुत सारे लोग हमारे अपने इतिहासकारों की बात मानते नहीं, लेकिन जब कोई विदेशी इतिहासकार इन बातों को लिखता है तो हमारे यहां सब उसकी बात मानने लगते हैं। इसलिए आपको एक अमेरिकी और विदेशी इतिहासकार के बारे में आज हमने बताया। इसके अलावा इस बात के भी साक्ष्य मौजूद हैं कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां पर राजा मानसिंह का एक महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते राजा जयसिंह से खरीद लिया था, और इस बात का जिक्र बादशाह नामा नामक पुस्तक में किया गया है। बादशाह नामा वही पुस्तक है जो खुद मुगलों के एक दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। यानी यह बात तो स्पष्ट है कि जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां पहले भी कोई ना कोई महल हुआ करता था। हालांकि इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते कि शाहजहां ने इस इमारत को पूरी तरह से नष्ट किया था या नहीं। एक और बात, ताजमहल के मुख्य हिस्से में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उनके आकार और बनावट को लेकर कहा जाता है कि ये कमरे पुरानी इमारत का ही हिस्सा हो सकते हैं। दूसरी बात, ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, जबकि औरंगजेब ने 1652 में अपने पिता शाहजहां को एक खत लिखा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि ताजमहल की इमारत में कई जगह दरारें आ गई हैं और अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो ये इमारत गिर सकती है। इसलिए सवाल भी उठता है कि जब ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ तो औरंगजेब इससे 1 साल पहले इसके जर्जर होने की बात क्यों कर रहे थे। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ताजमहल किसी पुरानी इमारत पर ही शायद बनाया गया हो। इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मौजूद है, और इन कमरों पर कब ताला लगाया गया था, आखिर इन्हें कब खोल दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि वर्ष 1934 में निरीक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये ताले खुलवाए थे, लेकिन बाद में इन्हें फिर कभी दोबारा खोला नहीं गया। हालांकि आज हम ताजमहल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे ताजमहल का जो मुख्य हिस्सा है और जो बाहर की दीवारें हैं, उन पर कई तरह की आकृतियां, चित्रकारी और फूल अंकित हैं, कलाकृतियां हैं। इनमें कमल का फूल है, त्रिशूल है, नारियल है और आम के पेड़ की पत्तियां भी बनी हुई है जो हिंदू वास्तुकला को दर्शाती हैं। इसके अलावा ताजमहल के गुंबद पर जो शिखर है उसमें नारियल, कमल का फूल और कलश की रूपरेखा भी दिखती है, जिससे ताजमहल के मूल निर्माण के बारे में पता चलता है। और यह बात भी सही है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 से 1653 के बीच ताजमहल का निर्माण करवाया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह पर ताजमहल बनाया गया वहां पहले से एक ढांचा मौजूद था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.